नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में फिलहाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि करीब 6 घंटे हो चुके हैं सीबीआई शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। जी हां, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। बात अगर सीबीआई दफ्तर की जाए तो फिलहाल 6 घंटे हो चुके हैं लगभग, जहां डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई शराब घोटाले में पूछताछ कर रही है और सीबीआई दफ्तर उन्हें बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले जो सुबह की तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस पूरे मौके का इस्तेमाल जो है, इस पूरे मामले का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक मकसद के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। जिस तरह से मार्च निकाला गया, सिसोदिया जब घर से सीबीआई दफ्तर के लिए निकले तो पूरा काफिला उनके साथ था। रंग दे बसंती चोला ऐसे नारों के साथ, ऐसे गानों के साथ वो मार्च निकालते हुए पहले राजघाट पहुंचे और फिर वहां से वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे। तो इस तरह की तस्वीरें आज राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई 6 घंटे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है, बताया ये जा रहा है कि सीबीआई के पास इस पूरे शराब घोटाले से जुड़े कई सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जो कि मनीष सिसोदिया से जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 3 गिरफ्तारियां शराब घोटाले में हो चुकी है। जो कि शराब कारोबारी हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में शिकंजा कस लिया है और जाहिर तौर पर सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं और सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो ठोस सबूत हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ मिले हैं और इसके आधार पर ही सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि अगर सिसोदिया सीबीआई के सवालों का सटीक जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कल उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जो तलवार है वो सिसोदिया पर लटकी हुई है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में फिलहाल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। यानी अभी तक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मौके का इस्तेमाल कहीं न कहीं जो है की सहानुभूति बटोरने के लिए भी कर रही है। और यही वजह है कि इस तरीके से केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी दिल्ली की ओर से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि बौखलाहट में गलत बयानबाजी आम आदमी पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के इस कट्टर भ्रष्टाचारी की असली जगह जेल ही है। इस तरीके के दावे लगातार बीजेपी दिल्ली की ओर से ट्वीट करते हुए किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं इस पूरे आबकारी घोटाले में बढ़ चुकी है और आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया से लगभग 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं। पूछताछ लगातार जारी है और सीबीआई के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है, जैसा कि हमने आपको बताया, और जिसका जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। फिल्मी ड्रामा क्रिएट करने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी इस पूरे माहौल में की जा रही है। जिस तरह से उन्हें आज का भगत सिंह करार दिया जा रहा है, इस तरह के नारे लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं और इस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जारी है। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीर लगातार राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। हैशटैग मोदी अरेस्ट मनीष सिसोदिया, इस तरह
के हैशटैग भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की नहीं हुई है। सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने की जल्दी एजेंसियों से ज्यादा आम आदमी पार्टी को आखिर क्यों बार बार इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें दरअसल मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगा है, चूंकि वो आबकारी मंत्री उस वक्त रहे और उन्होंने नीति इस तरह से बनाई कि अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार इस नई आबकारी नीति की आड़ में किया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो केस दर्ज किया था उसमें कई आरोपी थे, जिनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे जो पूछताछ की गई है, उनसे जो इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर ही मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो ये माना जा रहा था कि समीर महेंद्रू और साथ ही विजय नायर जैसे जो आम आदमी पार्टी का नेता है उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनसे जब सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे, कई बड़े सबूत सीबीआई को हाथ लग सकते हैं। और चूंकि सीबीआई इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया के घर पर रेड कर चुकी है, उनके लॉकर खंगाल चुकी है, तो ऐसे में जो लगातार सिसोदिया खुद को क्लीन चिट दे रहे थे और ये बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि सिसोदिया गलत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब सीबीआई सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ अहम सुराग, कुछ मजबूत सबूत जो हैं वो हाथ लगे हैं और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलहाल करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस बीच जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। जिस तरह की नारेबाजी वो सरकार के खिलाफ कर रहे थे, जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे, तो कुल मिलाकर पूरे मामले में सिसोदिया समेत केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लगातार इस पूरे मामले को गुजरात विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी जोड़ रही है। दावा केजरीवाल यहां तक कर रहे हैं कि जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो सिसोदिया को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिसोदिया चुनाव प्रचार करेंगे, वो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने लगातार सवाल खड़े किए और साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो पॉलिसी तैयार की गई थी, नई आबकारी नीति जो तैयार की गई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें करप्शन हुआ है, ये दरअसल बीजेपी का दावा है। और उसमें इरेगुलरिटीज बढ़ती गई हैं उस नीति को बनाने में, ये भी बीजेपी का दावा है। और इसके बाद सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की ओर से की गई थी, जिसके बाद जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इस पूरे मामले में जो है चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद इस पर जांच के ऑर्डर दिए थे। और रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सवाल उठे थे, क्योंकि दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के तहत काम करता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी को उसके ठीक बाद वापस भी ले लिया, लेकिन जिस तरह से घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की है, उसमें अभी तक जो जांच निकलकर सामने आई है उसमें मनीष सिसोदिया यानी राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और साथ ही आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया सबसे बड़े आरोपी हैं। और यही वजह है कि गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया से हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिसोदिया को अगले दिन या अभी कुछ
और देर उनसे पूछताछ होगी या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से ही एक फिल्मी ड्रामा क्रिएट किया गया, जिस तरह से सिसोदिया घर से निकले, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगत सिंह करार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसको लेकर भी बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है, मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कहा गया है कि चोर ढोंग कर रहा है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें सीबीआई दफ्तर पर टिकी हुई हैं, जहां मनीष सिसोदिया से इस आबकारी घोटाले में पूछताछ लगातार जारी है। और देखना यह होगा कि क्या सीबीआई उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाती है, कितने घंटे की पूछताछ उनसे होती है और क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है आज, जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।